आज हमारे जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है, उसमें हम नंबर सिस्टम पे थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, उनके टाइप्स, और फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होगा यहाँ से बाइनरी कन्वर्जन्स देन अरिथमेटिक से। ओके, अगर किसी को कहीं भी, जब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पहुँचेंगे, किसी को कहीं भी थोड़ा सा डाउट होता है या नहीं समझ में आता तभी पूछ सकता है वो। ओके ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज नंबर सिस्टम। सो व्हाट इज नंबर सिस्टम, आप लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ा होगा। कोई बताना चाहेगा अपने वर्ड्स में, डिस्क्राइब करेगा व्हाट इज नंबर सिस्टम? एनीवन? देखो, व्हाट बेसिकली नंबर सिस्टम इज ए कोड वर्ड सिस्टम, और यू कैन से इट इज ए रिप्रेजेंटेशन, it is a encryption system, whatever you want to say depending on your intended application. But some things about number system. Hello. Okay, so there are 35 people. Okay, so we were talking Yes, about sir. number systems, है ना। देखो, नंबर सिस्टम है क्या बेसिकली, ठीक है। सो व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम इज ए नेमिंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग नंबर्स, सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग नंबर्स। तो यहाँ पे आप क्या करते क्या हो, आप कुछ एक नंबर ऑफ सिंबल्स लेते हो, उनको यूज करते हो रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके जितने भी डेटा है उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स ए वैल्यूएबल सेट, ठीक है। अब ये वैल्यूएबल सेट क्या है? ये आपका नेचुरल नंबर्स हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, और भी किसी टाइप का डेटा हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूएबल सेट से क्या मतलब है, ठीक है। वैल्यूएबल सेट से यहाँ पे मतलब है कि जो भी सिंबल्स वगैरह आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है, उनकी कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और वो वैल्यू आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? इस प्लेस वैल्यू सिस्टम से। मतलब जैसे बाइनरी या सब लोग आप एक बार स्टडी कर चुके हो, ठीक है। तो जैसे कोई भी एक नंबर सिस्टम है, ठीक है, अगर मैं उस नंबर सिस्टम में लिख रहा हूँ 0101, या हेक्साडेसिमल है AB 2A, ठीक है, तो जितने भी सिंबल्स की जो पोजीशन है, हर पोजीशन का अपना एक वेटेज होगा, ठीक है। जैसे इसका कन्वर्जन करता हूँ तो क्या होता है, इसका वेटेज 20 पावर 1, 21, 22, 23। तो हर पोजीशन का क्या है, एक पर्टिकुलर वेट है। ओके, तो प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। फिर अगला क्या है, इट इज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स फॉर यूजिंग दैम, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स फॉर यूजिंग दैम, ठीक है। सो नंबर सिस्टम इज नॉट ओनली ए collection of symbols or numericals to represent your data, okay, but it also consists a rule for using them, okay। तो आज हम थोड़े से उसके रूल्स को ही रिव्यू वगैरह करेंगे अभी हम, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में सिंबल्स होते हैं, जैसे ब्रैकेट में लिखा है डिजिट्स, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो वहाँ डिजिट्स क्या क्या होते हैं, 0 1 2 till 9, ठीक है, ये हमारे डिजिट्स होते हैं। ये बेसिकली क्या है, उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के सिंबल्स हैं। आप इनको यूज करके कोई और नंबर आपको जैसे रिप्रेजेंट करना है, मान लो 53, ठीक है, डेसिमल में, तो यहाँ पे क्या है, दो सिंबल यूज हो रहे हैं, एक 5 एक 3, इन दोनों का अपना पोजिशनल वेट है, ठीक है। इसका 10 की पावर 0, इसका 10 की पावर 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 50 प्लस 3, 53, इसी टाइप चलते हैं, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट होता है रेडिक्स या बेस, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है किसी भी नंबर ऑफ सिस्टम में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स। जैसे बाइनरी, बाइनरी के लिए रेडिक्स या बेस क्या होता है, 2, उसमें नंबर ऑफ सिंबल्स कितने होते हैं, 2, कौन कौन से, 0 और 1। डेसिमल में 0 1 2 3 till 9, मतलब इसका रेडिक्स कितना हुआ, 10, ओके। ऐसे ही आपका क्या है, ऑक्टल, ठीक, इसका रेडिक्स कितना होता है, 8। नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ सिंबल्स 0 1 till 7, ठीक है। एक चौथा हम जो स्टडी करते हैं जनरली, हेक्साडेसिमल,
इसमें कितने होता है रेडिक्स 16, नंबर ऑफ सिस्टम्स 0 1 2 3 टिल 9, देन यू गॉट ए बी सी टिल कहाँ तक, एफ तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखने लायक है कि ये नंबर ऑफ सिंबल्स की हमने बात कर ली, किससे रिप्रेजेंट होता है, रेडिक्स से। जैसे डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम था तो 10 से रिप्रेजेंट हो रहा है। पर एक चीज नोट करो यहाँ पे कि 10 कभी भी उस नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा। जैसे बाइनरी के लिए 2 कभी पार्ट नहीं रहता, ठीक है। 16 के लिए 16 कभी पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। ऑक्टल के लिए 8 कभी पार्ट नहीं होता, ठीक है। कहाँ तक जाता है, 0 से लेके 7 तक। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कभी भी कोई अगर एमसीक्यू वगैरह में से क्वेश्चन आता है कि इन ए ऑक्टल नंबर सिस्टम वेदर 8 इज ए सिंबल और नॉट, ठीक है, या 9 इज ए सिंबल और नॉट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 9 सिंबल आता है डेसिमल में पर ऑक्टल में नहीं आता, ओके। अब तीसरा पॉइंट था एक पोजिशनल वेट, ठीक है। पोजिशनल वेट से आपका क्या मतलब है, हम जब भी कोई नंबर सिस्टम में लिखते हैं नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये सारी इन पोजिशन का क्या है, हर बिट का अपना क्या है, वेटेज है, ठीक है। अब वो आप 201 से रिप्रेजेंट कर रहे हो या 2 1 2 3 4, पर टर्म यूज होते हैं। एक इसके लिए यूज होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एक इसके लिए होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, या बिट, ठीक है। डिजिट मिलेगा वर्ड, या फिर आपको क्या वर्ड मिलेगा, बिट, ओके, ठीक है। और ये जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं जब भी आप ऑपरेशंस पे जाते हो, बाइनरी ऑपरेशंस पे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे, तो इनको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। फिर एक चीज आती है इंटीजर, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम जब भी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम उसको हमेशा ऐसे ही लिखें होल नंबर्स में, या 123 या 153, हम उसको फ्लोटिंग में भी लिखते हैं 123.153, ऐसा भी लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कन्वर्जन की जब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हम वेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ वेट जा रहा है यहाँ पे वेट जा रहा है प्रीवियस बिट में, ठीक है, पॉजिटिव बिट में, और यहाँ पे वेट जाएगा नेगेटिव बिट में। जैसे हम कन्वर्जन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इधर क्या लिखेंगे, 2 की पावर डॉट के साइड, डेसिमल पॉइंट के साइड, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, 0 लिखेंगे या -1 लिखेंगे, -1। क्यों, क्यों 0 क्यों नहीं लिखते हम दोबारा डॉट के साइड, देख क्या है, जो नंबर स्केल है, ठीक है, हमारा नंबर स्केल कैसे चलता है, 0 इधर, पॉजिटिव इधर, ठीक है, और नेगेटिव इधर। तो इसका ध्यान रखना, अभी जब आप आगे कन्वर्जन्स देखेंगे यहाँ पे हमेशा नेगेटिव पावर्स आएंगी किधर, राइट साइड में, और लेफ्ट में किधर आएंगी, हमेशा पॉजिटिव पावर्स, ओके, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हमारा बेसिकली कितने में डिवाइड होता है, दो पार्ट में। एक हमारा होता है न्यूमेरिक पार्ट, एक हमारा होता है अल्फा न्यूमेरिक टाइप के, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक का हमारे पास क्या है, एग्जांपल हेक्साडेसिमल, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 टिल 9, देन ए बी सी डी ई एफ, ओके। एंड एफ के बाद क्या होता है, ये अगेन साइकिल ले लेता है कहाँ पे, 0 पे, ठीक है, सर्कुलर है। हाँ, इन सब के बारे में सारे याद रखना एक चीज, जितने भी सिस्टम होते हैं सारे सर्कुलर सिस्टम होते हैं, ठीक है। अभी मैं आता हूँ उस पर कैसे, ठीक। अब जैसे बाइनरी है, बाइनरी में कितने होंगे नंबर ऑफ सिंबल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो क्या क्या हो जाएंगे, 0 और 1। ऑक्टल में क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 टिल 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आखिरी में 10 आएगा क्या,
10 आएगा क्या? नहीं। 10 किससे प्रेजेंट होता है? नो सर। 10 नो से। सर। ठीक है, अब डेसिमल में लिखना अपन बोलते हैं कि डेसिमल में 10 लिखो, तो अपन लिख रहे हैं 10, जबकि 10 तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अपन लिख रहे हैं नंबर ऑफ साइकिल्स। ओके, सो नंबर ऑफ साइकिल 1 कंप्लीट हो गई, और फिर हम क्या लिख रहे हैं? 0। ऐसे अगर मैं लिख रहा हूँ 13, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ साइकिल 1 कंप्लीट हो गई, उसके बाद 3, मतलब 9, 1 साइकिल कंप्लीट, देन 0 1 2 3, दिस इज 13। ओके, ऐसे अगर मैं लिख रहा हूँ मान लो 53 531, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ साइकिल्स 53 मैंने कंप्लीट कर ली, 53 रोटेशंस पहले मैंने कंप्लीट करे, देन 1 काउंट करा, मतलब 53 रोटेशंस, ठीक है, देन 0 1, इतनी मैंने काउंट करी। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी? देन बाइनरी में आपके दो क्लास आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, एक आता है वेटेड, एक आता है नॉन वेटेड, तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, अभी यहीं पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, पर हमारा पूरा सिलेबस जो सिलेबस का पार्ट है वो इसी पे फोकस करेगा, वेटेड मेजरली पे। ठीक है, वेटेड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे। ओके, सो अब थोड़ा सा कन्वर्जन की बात करते हैं। तो हमारा जो भी अर्थमेटिक है हम उसकी स्टडी करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में आप लोग कर चुके होंगे पूरा, है ना? स्कूल में भी करा होगा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 52 को मेरे को कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा मैं? किस में ले जाना है? बेस 2 में 10 से। ठीक है, क्या करा? 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 26, रिमाइंडर 0, देन अगेन 2 से 13, रिमाइंडर 0, अगेन 2 से 6, रिमाइंडर 1, अगेन 2 से 3, रिमाइंडर 0, अगेन 2 से रिमाइंडर 1। अब आगे जाएगा नहीं, तो इसे कन्वर्टेड क्या करूंगा मैं? क्या हो जाएगा कन्वर्जन? बोलो। 0100 110 और 100। 0100। यहाँ पे फिर मैंने गलत लिखा है क्या? 110 110। 0100। यार मैं डिवाइड गलत किया या ये गलत किया? क्या डिवाइड? कुछ तो गलत करा होगा मैंने। एक और 1 नहीं लिखा। हम्म तो नीचे से हम्म ऊपर जाएगा ना, नीचे से ऊपर काउंट तो करना। नीचे से चलो, ऊपर जाओगे तो मतलब एक और 1 नीचे से नहीं ऊपर लिखा काउंट गया। करेगा। मैंने रिमाइंडर नहीं लिखा था अभी, मतलब अटेंशन पे कर रहा है। चलो ठीक है, कुछ तो लोग कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो डाउनवर्ड टू बॉटम क्या हो जाएगा? 110100। ओके, अब जैसे इसका कन्वर्जन करना होगा मेरे को 105.15 का। ठीक है, तो इसका तो सिंपल है। ठीक है, ऐसी इसी प्रोसेस जाएगा। 0.15 का कैसे होगा? हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे हम? इंटू 2, क्या आएगा? 0.30, देन इंटू 2 करेंगे, क्या आएगा? 0.60, देन इंटू 2 करेंगे, क्या आएगा? 1.20, देन इंटू 2 करेंगे, क्या आएगा? 0.20 में 0.40। ऐसे क्या होता जाएगा? सीरीज पूरी आगे चलती जाएगी। 2.4। ठीक है, ये सीरीज पूरी आगे चलती जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें करना है इसको टर्मिनेट। ठीक है, ये इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकती है। तो अब इसमें क्या होगा? वहाँ नीचे से ऊपर था, यहाँ ऊपर से नीचे। ओके, वो तो 0 2.4 0 1 0, और आगे भी ऐसे जाते जाएंगे तो हम इस नंबर पे कहीं अचीव हो जाएंगे। ठीक है, जब भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए, पहले चीज होंगी प्रैक्टिस करना, थोड़े से न्यूमेरिकल की रिवाइज हो जाएंगे। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट डेसिमल वाला है 6 स्टेप तक करना। जैसे मैंने 4 पे छोड़ा है, यहाँ पे 6 स्टेप तक जाना मिनिमम। ठीक है, 6 और 8, जैसा भी आपको लगे, मिनिमम इतने स्टेप्स कर ही करना। 3 या 2 स्टेप पे मत छोड़ देना। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे इसको मैं 3 स्टेप पे छोड़ता, इसका कितना आएगा? -1 -2 -3, 2 की पावर -3 कितना होता है? 1/8, कितना हो जाएगा? 0.125। ये क्या, अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाता?
16, 32 और 64, 1/64, ये कितना होता डेसिमल में? कैलकुलेटर है किसी के पास? 0.25, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाता? 0.125 प्लस 0.25, 573.0। तो थोड़ा बहुत क्या आ रहा है, इसके नियर अबाउट आ रहा है एक्चुअल वैल्यू के, आ रहा है क्या? सॉरी, जीरो आता है, एक जीरो छोड़ दिया मैंने इधर, ठीक है। तो थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, ठीक है। ऐसी डेसिमल टू बाइनरी है, ये भी मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो आसानी से, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस की बात है पूरी इसमें। और अगली कल की क्लास में कैलकुलेटर लेके बैठना अगर आज नहीं बैठे हो तो, ठीक है। कैलकुलेटर लेके बैठना, यस सर। ठीक है। कल मैं बोलना भूल गया था, आज बता रहा हूँ। अगर अभी अप्रोचेबल हो तो कैलकुलेटर उठा लो, और नहीं तो कल से कैलकुलेटर लेके बैठना। ओके, सो बेसिक हम बाइनरी अरिथमेटिक की जब बात करेंगे, ठीक है, तो अरिथमेटिक हमारा हम दो टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। एक अरिथमेटिक हमारा करने का तरीका होता है सिंपल, हम जो एडिशन वगैरह करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन। एक दूसरा मेथड होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट वाला, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होता है बेस कॉम्प्लीमेंट, एक होता है बेस प्लस वन कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अगर मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, एक होगा वंस कॉम्प्लीमेंट, एक होगा टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक तीसरा टर्म यूज होता है अरिथमेटिक के टाइम पे, एंड अराउंड कैरी, ठीक है। इसको जब हम एक्चुअल अरिथमेटिक करेंगे तब हम इसको दोबारा समझेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं? जैसे मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है 10 का, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा मैं इसकी बिट्स के साथ, इनको क्या कर दूंगा, रिवर्स, तो 0 को 1 और 1 को 0 कर देंगे। ठीक है। तो ये 1 को 0, 0 को 1 हम क्यों करते हैं एक्चुअली, ये हो क्या रहा है? अच्छा, अगर मैं बोलूं डेसिमल की बात करूं मैं, ठीक है, डेसिमल में बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, तो क्या आएगा? 5 को ऐसा लिख दूं उल्टा, 0 का 1, 1 का 0 था तो नहीं ना। क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक है कि आपकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी उस बेस की, डेसिमल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 9, तो 9 माइनस 5 गिवन वैल्यू आपको क्या देगा, 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और 10th कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, 9th कॉम्प्लीमेंट में प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना, 5, ठीक है, 2th कॉम्प्लीमेंट। ऐसी अगर मैं डेसिमल बाइनरी की बात कर रहा हूँ, बाइनरी में बोल रहा हूँ कि मेरे को 1 0 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 0 दोनों बिट को सेपरेटली उनकी मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर रहा हूँ, सेपरेटली, ध्यान रखना। तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, नीचे लिखा है देखो, 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 0 क्या हो जाएगा, 1 और 1, ठीक है। और 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 और 0। ध्यान रखना एक टाइम जो मैंने लाइन खींची है, ये सेपरेट सबसेक्शन कर रहा हूं मैं, ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन नहीं है, सेपरेट है ये, 1 में से 0 मैक्सिमम वैल्यू में से, ओके। तब बात आती है फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन, अब यहाँ से जो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट होती हैं, तो अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है पिछले सेमेस्टर से या प्रीवियस स्टडी से, बहुत अच्छी बात है, नहीं है थोड़ा ध्यान समझना, मैं तो कोशिश करूँगा थोड़ा स्लो चलूँ, ओके। तो सबसे पहले क्या आते हैं, जब हम कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं उसके हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूल्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं एडिशन रूल्स देख रहे हैं, ठीक है। और आगे चल के हम देखेंगे, जब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो हम दो टाइप के एडिशन की बात करते हैं, एक होता है हमारा बाइनरी एडिशन, एक होता है हमारा लॉजिकल एडिशन, ठीक है। तो लॉजिकल और बाइनरी एडिशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं,
दिखते सिमिलर हैं पर बिहेव भी दोनों एक जैसे करते हैं, दोनों के रूल्स काइंड ऑफ सिमिलर बट येट डिफरेंट होते हैं। तो आगे जाके हम लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़ेंगे, तब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम सिर्फ किस पे ध्यान दे रहे हैं, बाइनरी पे, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन तब देखेंगे। तो रूल्स क्या कहते हैं बाइनरी के, 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 1, 1 + 0 इज 1, but 1 + 1 is 2, okay, and 2 is represented in binary as 1 0, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ठीक है। इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास बिट कितनी थी प्लेस, एक ही प्लेस थी हमारे रिजल्ट को पुट करने के लिए, तो हमने यूनिट प्लेस वाला रख लिया और जो हमारा नेक्स्ट बिट थी उसको हमने आगे कर दिया, ठीक है। स्क्रीन अभी विजिबल है मेरी, स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ओके, जब भी मैं पूछूं तो कंफर्म कर दिया करो बीच बीच में मेरे को, ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई चीज छूटे, अपना रिपीट में टाइम वेस्ट हुए। ओके, सो बात आती है सब्सट्रैक्शन की रूल की। सब्सट्रैक्शन के रूल में देखो, दोनों में एक चीज कॉमन देखना, एडिशन 0, सब्सट्रैक्शन 0, सेम बिट के ऑपरेशंस के लिए। ओके, 1 1 1 1 0 0। तो यहाँ पे कभी कंफ्यूज नहीं होना, ऑपरेशन तो मैं जो करना हो प्लस माइनस जो भी करना हो, 0 0 के साथ 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 0, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर सेम बिट है तो रिजल्ट आएगा 0 और डिफरेंट बिट है तो रिजल्ट आएगा 1। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ, चाहे एडिशन ऑपरेशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, ठीक है। अगर सेम बिट है तो रिजल्ट आएगा 0, अगर डिफरेंट बिट है तो रिजल्ट क्या आएगा 1। सेम बिट सेम बिट, डिफरेंट बिट डिफरेंट बिट, बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है, कैरी और बोरो में, ठीक है। एडिशन में कैरी कहाँ जनरेट हो रहा है, 1 1 पे, और सब्सट्रैक्शन में बोरो कहाँ जनरेट हो रहा है, मैंने यहाँ पे कैरी लिखा था सिमिलरिटी दिखाने के लिए, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो -1 नेगेटिव कैरी या बोरो, ठीक है। ये कहाँ पे जनरेट होगा, 0 -1 में, जब भी हम बड़े को माइनस करेंगे छोटे में से। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। बस का यहाँ पे यूज करने का डिफरेंस थोड़ा सा पड़ जाता है। ओके, तो गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। जिनके पास पेपर पेन हो वो साथ में ट्राई करो, ठीक है। तो पहला मेरा क्या है, 1 0 0 0 -1 0। तो सबसे पहले मैं स्टेप क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फिल्स करूंगा 0 और 0 को। ओके, इस स्लाइड की फोटो ले लो तुम लोग, 1 मिनट, इस स्लाइड की फोटो ले लो। ठीक है एवरीबॉडी, ताकि अपन अगले स्लाइड पे चलेंगे फिर। ओके, तो ये माइक किसका ऑन है अभी, ओके, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी, है ना, नहीं हो विजिबल तो माइक ऑन करके बता देना जब भी इनविजिबल हो स्क्रीन मेरी। ओके, सो 0 - 0 इज 0, 0 - 1 क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, पर कैसे आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को करना है बोरो 1, 1 यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ से बोरो करूंगा, यहाँ से। अब मैं यहाँ से 1 उठा रहा हूँ, तो ये वाली बिट मेरी क्या हो जाएगी, 0, ये वाली बिट अब क्या हो गई, 1 0। ओके, ठीक है, ये बिट मेरी कितनी हो गई, 1 0, मतलब कि इस बिट के पास मेरे हो गए 2 1 हो गए, एक 1 मैं यहीं छोड़ता हूँ, दूसरा 1 मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या आएगा रिजल्ट, क्या आएगा, 0 0।
वन 0 या 1? सॉरी लिखा भी आंसर क्या आना चाहिए अगर लॉजिक से मैं चल रहा हूँ तो? हम्म 1 0 0 0 सर माइनस वन 1 वन 0 आना चाहिए सर। ऐसे ही बोल रहे हो रूल पढ़ के कि सॉल्व करके कुछ बोल रहे हो? सर वन कैसे? सर क्योंकि वहाँ पे 1 0 है ना सर, इसका मतलब 2, तो 2 माइनस 1 1 बचेगा। हाँ 2 माइनस 1 1 ऐसा? यहाँ तो 1 यस सर। माइनस 0 दिख रहा था। फिर देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ जिनको नहीं आया हो, 1 0 0 माइनस 1 0, ठीक था। 0 माइनस 0 यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके ये स्टेप डन। नेक्स्ट बिट पे आते हैं। यहाँ क्या है 0 माइनस 1। ओके तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ से बोरो उठा रहा था मैं, तो ये बिट मेरी कितनी हो गई अब 0। ओवरलैप कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है तो इस 1 को लेके मैं कहाँ आया, यहाँ पे आया इस 1 को लेके। नॉट ठीक है तो अब ये बिट मेरी कितनी हो गई 1 0, मतलब कितनी हो गई 2। ओके अब इस 2 में से एक 1 मैं ले रहा हूँ कहाँ, यहाँ पे। तो ये बिट मेरी कितनी बची 1, और ये हो गया मेरा कितना 1 0। अब इस 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। ओके और यहाँ पे क्या था 0 0 था, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। ओके ठीक है हम एक एग्जांपल और देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं इस बड़े वाले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है हो सकता है इससे थोड़ा समझ में आए दोबारा। 1 0 1 0 पॉइंट 0 1 और एक एक्स्ट्रा 0, ठीक है। देन पॉइंट 1 1 1 1 0 1 0। ओ सॉरी मैंने सेम नंबर लिख लिया, एक मिनट। फिर से लिख रहा हूँ मैं 1 0 1 0 पॉइंट 0 1 0। इसमें से माइनस करना था मेरे को 0 1 1 1 माइनस 1 1 और 1, ठीक है। ये तो मेरा था क्वेश्चन। ओके अब मैं यहाँ पे इंक चेंज करता हूँ। सबसे पहले देखो इंक चेंज में कर लूँ ताकि अलग कलर ऑपरेशन देखा पाए। चलो येलो उठाते हैं, येलो विजिबल है। ओके नहीं है विजिबल, सही। येलो छोड़ो, अपन लेते हैं ग्रीन ब्लू। ब्लू विजिबल है, बस बढ़िया। ओके सो देखो 0 माइनस 1 कैसा कितना आना था, अभी 0 माइनस 1 पॉसिबल है क्या, पहले चीज बताओ। देखो नो सर। देखो 0 नॉट माइनस नो 1 पॉसिबल। सर। आप, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ यहाँ पे। ओके ट्राइंग टू गो वेरी स्लो। तो कोई अगर बोर हो थोड़ा सा बियर करना ताकि जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको समझ में आ सके। ठीक है कम में से ज्यादा माइनस नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया इस बिट के लिए, ये वाली जो बिट थी मैं यहाँ से बोरो ले रहा हूँ। ठीक है तो ये बिट मेरी कितनी हो जाएगी अब 0। ओके 0 हो गई, और ये बिट मेरी कितनी हो गई 1 0, मतलब कि 2। तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। ओके तो ये बिट मेरी सॉल्व। ओके अब मैं आऊंगा इस बिट पे। इस बिट पे अगेन क्या है 0 1, ठीक है। तो फिर मैं 0 में से 1 नहीं ले जा सकता, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं बोरो करता हूँ कहाँ से, नेक्स्ट 1 से। नेक्स्ट 1 मेरे पास बोरो। था यहाँ पे अवेलेबल, इसको मैंने करा 0। ये बिट मेरी कितनी हो गई 1 0, मतलब कि 2। ओके तो अब इस बिट 2 में से एक 1 यहाँ छोड़ता हूँ और एक 1 को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब ये बिट कितनी हो गई मेरे पास, ये वाली कितनी हो गई थी 1, और ये कितनी हो गई मेरे पास 2। ओके नो प्रॉब्लम।
अब इस 2 में से एक 1 यहाँ छोड़ा और एक 1 में यहाँ पे लेके आया, तो अब ये क्या हो गया मेरे पास 2, ठीक है। तो 2 - 1 इज 1, बिट सॉल्व। इस पे आया 1 - 1 बिट सॉल्व 0, 1 - 1 बिट सॉल्व 0, डेसिमल वहीं की वहीं। अगेन अब क्या आ गया 0 - 1, अब मैं नहीं कर सकता 0 - 1, अब मैं क्या करूंगा तीसरी बार बोरो करूंगा। मैं किससे लूं, इस कलर से लेता हूँ, पर्पल से, पर्पल दिखेगा। ओके, इससे मैं ले रहा हूँ। तो ये बिट मेरी क्या हो जाएगी अब 0, ओके। ये बिट क्या हो जाएगी मेरे पास 2, इस 2 में से एक 1 मैंने यहाँ छोड़ा, एक 1 में यहाँ पे लेके आया, ये क्या हो गया 2, 2 - 1 इज 1, 1 - 1 is 0, 0 - 0 is 0. So my answer is 0010.011. ओके, प्रोसेस समझ में आई कुछ लोगों को, ठीक है। अगर कोई भी है, यस सर। कोई भी है जिसको नहीं समझ में आई, या देखो बेसिकली, एग्जाम्पल और बता दीजिएगा। हाँ एक एग्जांपल और, ठीक है करते हैं। देखो बेसिकली जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा इस टाइप का कि परफॉर्म बाइनरी सब्सट्रैक्शन या एडिशन फॉर 53 - 22, इस टाइप से आएगा, ओके। सबसे पहले आप एग्जाम में करोगे क्या, सबसे पहले आप इसका करोगे डेसिमल ऑपरेशन। डेसिमल क्या आ जाएगा 3 - 2, 5 - 2 3 पॉजिटिव 31, ओके। अब क्या करोगे, इसका आपको क्या करना रहेगा, बाइनरी, बाइनरी के लिए क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, कैसे 0 1 0 1, सही है कन्वर्जन मेरा, 0 0, सॉरी एक मिनट, 0 0 कहाँ गया पेन, 1, ठीक है ये वाला पॉइंट, ओके। यहाँ पे 0 1 0 0 और 0 1 0 0 सेपरेट है, ठीक है। 1 - 0 1 0 0 0, 1 - 0 इज 1, 0 - 1 छोटा है ऊपर वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ से उठाऊंगा, ये हो जाएगा मेरा 0, ये हो जाएगा मेरा 1 0, मतलब कितना 2, 2 - 1 इज 1, 0 - 0 0 0, वापस कन्वर्जन करूंगा 3, और ये क्या हो गया 1, ओके। अच्छा, अभी भी कोई है जिसको बोरो वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। या क्वेश्चन आ सकता है इसका रिवर्स आ सकता क्वेश्चन, मान लो 22 - 53, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म वगैरह रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर हम इस पे आएंगे। ध्यान रखना एक अभी अपना नेगेटिव सब्सट्रैक्शन वाला ये पार्ट बचा है भी अर्थमेटिक में, ठीक है, कि छोटे में से बड़े को कैसे माइनस करेंगे, ओके। तो ये देखो, अब जस्ट मिनट पानी पी लूं। ओके, तो हम जब बात कर रहे हैं, अभी हमने नंबर सिस्टम की बात करी थी। नंबर सिस्टम में कुछ लिखने का कुछ सिस्टम होता है, उनके कोड वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होता है, रेडिक्स होता है, ओके, वेरियस थिंग्स आते हैं। हम बात कर रहे हैं लिखने, किसी भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को लिखने के तरीके पे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मेथड्स पे। तो हम उठा रहे हैं कौन सा, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, एक होता है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, एक होता है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है, और ये उनके रूल्स हैं, ठीक है। तो दोनों में दो पॉइंट तो कॉमन है, देखो, ठीक है, तीसरा पॉइंट है जो डिफरेंट है, ठीक है। तो साइन मैग्नीट्यूड या इसमें हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हम रिप्रेजेंट करने हैं। पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिट यूज करते हैं 0, और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं बिट 1, ठीक है।
अब पेज पे करना, अगर पेज हो तो साथ में, ठीक है, और बेटर है साथ में करते चलोगा। मैं तुम लोग को देख तो पाऊंगा नहीं जैसे क्लास में, पर उम्मीद है करोगे साथ में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को एक डिजिट है 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता, 1 1 यही होता। 1 1। ओके, अब मेरे को रिप्रेजेंट करना था इसको, साइन रिप्रेजेंटेशन करना था मेरे को। 3 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक्स्ट्रा बिट मैंने यहाँ पे लगा दी 0। तो ये कैसा हो गया मेरा साइन 3, मतलब कि +3, ठीक है। वहीं अगर मेरे को लिखना होता -3, तो मैं कैसे लिखता, माइनस की जगह में क्या लिखता 1 और ये 1 1, तो ये मेरा क्या हो जाता -3, ठीक है। अब यहाँ तक बहुत सिंपल सिस्टम है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप इसको नोटेशन वाइज यूज कर रहे हो, ओके। पर हम जैसे इसके अर्थमेटिक पे आते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे को प्लस करना था, यही 3 प्लस -3 करना था मेरे को एडिशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया 0 1 1 1 1 1, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए इसका मेरे पास 0। देखते हैं 1 + 1 क्या आएगा, 0 विथ ए कैरी 1, ओके। 1 + 1 2 + 1 3, तो 1 विथ ए कैरी 1, देन 1 + 1 अगेन 0 विथ ए कैरी 1, तो रिजल्ट क्या आया मेरा 1 0 1 1। सबसे आगे एक बिट मेरी साइन रिप्रेजेंट करती थी माइनस, और ये क्या था मेरा 3, तो रिजल्ट क्या आया मेरा 3 प्लस -3 का रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा अगेन -3। तो ये सही है या गलत है? ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, है ना। एनी नंबर एडेड टू इट्स नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू 0। अपने को पता है बेसिक मैथमेटिक्स है, 0 होना चाहिए था, पर हो क्या रहा है ये -3। तो अब यहाँ पे क्या जरूरत थी, यहाँ पे कुछ जरूरत पड़ी कि पहले मैं इस -3 को किसी और दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करूं, जिससे कि इस न्यूमरल में उसका एक्चुअली नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन आ पाए, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते वक्त ध्यान रखना पड़ता था कि भाई साइंड इंटीजर है तो हमेशा पहली बिट को ओमिट करो, ओके। पहली बिट को हमेशा ओमिट करो, देन एक्शन परफॉर्म करो, मतलब कि 0 को एक साइड रखो, +3, -3 का 1 एक साइड, ये इसका 3, और फिर एक्शन परफॉर्म करो 0 0, और इसको नेग्लेक्ट कर दो, ऐसा, ठीक है। अब मान लो मेरे को करना होता 3 प्लस -5, ठीक है। ये कंप्यूटर को मेरे को इंस्ट्रक्शन देना होता, तो मैं कैसा देता कि भाई +3 है, 0 एक साइड रखो, 1 1 यहाँ रखो, नेगेटिव के लिए 1 यहाँ रखो, और 5 का 1 0 1 यहाँ रखो। अब सब्सट्रैक्शन ऑप्शन परफॉर्म करो, ठीक है। करेगा ये 1 - 1 इज 0, 1 - 0 इज 1, 0 - 1 क्या करेगा 0 - 1, ऑब्वियसली 1 आएगा, सब 1 बोरो आना करना चाहिए, पर बोरो कहाँ से लेगा, यहाँ तो कुछ था ही नहीं ना आगे, सिर्फ इतना ही नंबर थे, आगे सब 0 0 0 0 0 0 है, तो बोरो कहाँ से लेगा ये, तो क्या हुआ, अब बोरो लेने के लिए इसको एक अलग से मैकेनिज्म आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका सिस्टम क्या हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसलिए साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म को यूज नहीं करा जाता नेगेटिव नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो फिर क्या डेवलप करा गया, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर इसके जनरेट होने के बाद जनरली इसको अब यूज करा ही नहीं जाता, सिर्फ एमसीक्यूज में या ऐसे क्वेश्चन से आपको कहीं पूछा जाएगा, या बहुत ही कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर एप्लीकेशन होगी रियल लाइफ में तो ही इसको यूज करा जाएगा, नहीं तो इसको यूज नहीं करा जाता। रियल लाइफ में कंप्यूटर कैलकुलेशन कौन सा यूज करा जाता है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको ध्यान से समझना।
शायद अगली स्क्रीन पे एग्जाम्पल भी है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अपन पहले साइड में देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या था, मेरे पास एक न्यूमरल है 41। ठीक है, 41 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2425। ठीक है, 32 प्लस 8 प्लस 1। ठीक है, कितना आ रहा है ये, 41। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको देखूंगा 51 को, तो ये जो इतना है, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट क्या है, मेरा सिंपल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 41 और 51 का। अब मेरे को रिप्रेजेंटेशन करना था किसमें, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखी। ओके, और एक एक्स्ट्रा बिट रेड में जो है वो एक्स्ट्रा बिट है। ठीक है, एक्स्ट्रा बिट मैंने इंक्लूड कर दी, किसके लिए, जीरो के लिए, पॉजिटिव के लिए जीरो और नेगेटिव साइड के लिए 1। अब जब भी मैं इसका कन्वर्जन करूंगा, कहां पे, फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बिट को मैं हटाऊंगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करूंगा डेसिमल के लिए प्लस या माइनस से, और फिर इतने का मैं कन्वर्जन करूंगा, सिर्फ इतनी बिट का ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आता है, कभी कंफ्यूज हो गलत मत करना, प्रैक्टिस करना, बुक से देखो। ठीक है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस दूंगा एंड ऑफ द वीक बना के इस यूनिट के। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, कोई ऐसा जिसको चीज क्लियर नहीं हो कि साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या है, सिंपल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सर हाँ, कौन बोल रहा है? सर एक सिंपल सर, यस सर। सर एक डाउट है सर, कि हाँ, जैसे सर अभी तो सर अपन यहाँ पे अपने को क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो डिफरेंट कलर में लिखा है, तो वो नेगेटिव मतलब साइन को हम्म रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म। लेकिन सर जब अपने को पता नहीं होगा, देन क्या करेंगे अपन? देखो, जब भी तुम्हें कहीं भी कुछ लिखा मिलेगा ना, तो हमेशा ऐसा लिखा मिलेगा। ओके, गिवन बाइनरी नंबर इज इन साइंड रिप्रेजेंटेशन और साइंड फॉर्म, ऐसा लिखा मिलेगा। और वहां तुम्हें लिखा मिलेगा, मान लो 101103, वो सॉरी 1। ठीक है, तो जहां पे भी तुम्हें ऐसा साइंड वर्ड मिले, वहां पे समझ जाना है, जब भी तुमसे कन्वर्जन पूछा जा रहा है डेसिमल में, सबसे पहली बिट हमेशा क्या रहेगी, हमारे साइन की, माइनस की या प्लस की, और इतने रेस्ट का हम क्या करेंगे, कन्वर्जन टू की पावर 0 1 2 0 1 2 3 और 4। -9। हमेशा स्पेसिफिकली लिखा मिलेगा आपको कि साइंड है या अनसाइंड है। ठीक है, ये वाली क्या थी आपकी, अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन थी इतनी। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी आपकी, साइंड। जी कलर यस तो, सर। रेड कलर तो मैंने यूज करा है यहाँ पे अलग से दिखाने के लिए भी, प्रेजेंटेशन में अलग से दिखाने। ठीक है, थ्योरी में हमेशा लिखा यस मिलेगा। सर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जब भी क्वेश्चन आए ध्यान से पढ़ना, उसमें अनसाइंड लिखा है या साइंड लिखा है। ओके, अगर कुछ नहीं लिखा अनसाइंड साइड में से, तो बाय डिफॉल्ट वो होगा कौन सा, अनसाइंड, मतलब कि ये वाला। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अनसाइंड होगा, और अगर साइंड होगा तो लिखा आएगा कि साइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी नंबर इज दिस। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट वाली यस सर। रिप्रेजेंटेशन पे, इस पे कॉम्प्लीमेंट वाली रिप्रेजेंटेशन। तो देखो कर क्या रहा हूं मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाली रिप्रेजेंटेशन के लिए, दो चीजें हैं। पहले में देखो एक पॉजिटिव नंबर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरा जो ओरिजिनल नंबर है, कहाँ गया, मैंने इस नंबर को उठाया। ठीक है, 101001, इसको लिया, इसका मैंने करा क्या, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कैसे होगा कॉम्प्लीमेंट, 0
1 0 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कर रहा हूं तो यहाँ क्या वही सेम चीज लिखी है क्या? लिखी है क्या? बता जल्दी कोई। नो सर। क्या डिफरेंस है फिर? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे मेरे को 1 लिखना चाहिए था, एक डिजिट मिसप्लेस हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए था 0 1, ये सेम नंबर आता है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, तो उसका हमें कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। मैं यहाँ पे गलत टाइप कर लिया मैंने यहाँ पे आज प्रेजेंटेशन बनाते वक्त, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट में भी सिंपल साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म ही यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट मेथड ये वाला यूज होता है सिर्फ किसके लिए? नेगेटिव नंबर्स के लिए, जहाँ पे हमें पिछले मेथड में कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे, ठीक है। तो कैसे यूज होगा वो देखो। करेंगे क्या, हम हमारा ओरिजिनल नंबर उठाएंगे, ठीक है, और उसका क्या निकालेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0 0 1 1 0 0, ठीक है। और नेगेटिव था तो आगे एक हमने एक्स्ट्रा बिट लगा दी 1 की। ऐसे टूस कॉम्प्लीमेंट में 0 0 1 1 0, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट और आगे एक एक्स्ट्रा बिट साइन के लिए 1, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो 45 का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 45 का एग्जाम्पल मेरे को बताओ कोई, जैसे क्या होगा? सबसे पहले 45 को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, ओके। 45 22 रिमाइंडर 1 2 11 रिमाइंडर 0 2 5 रिमाइंडर 1 2 रिमाइंडर 2 1 2 1 रिमाइंडर 0। क्या हो गया? 1 0 1 1 0 1। जब भी कन्वर्जन करो हमेशा इसको वेरीफाई कर लो रफ एरिया में आंसर शीट के कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 32, दिस इज 40 प्लस दिस इज 5, दिस इज 45, ओके। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या होगा इसकी? 1 0 1 1 0 1, ठीक है। और नेगेटिव साइन तो था ही, ठीक है, ओके। अब इसकी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होती? सेम नंबर 1 0 1 1 0 1 और नेगेटिव के लिए 1, एक एक्स्ट्रा बिट, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होती? वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम लिख रहे होते तो पहले इसका हम लेते क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे? 0 1 0 0 1 0 और फिर एक एक्स्ट्रा बिट हम इसके आगे जोड़ते, ठीक है। ऐसे ही टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? 0 1 0 0 1 1 और आगे एक्स्ट्रा बिट 1 की, ठीक है। तो ये मेथड होता है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिखने का, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब अगर हमें आज की रिवर्स प्रोसेस अगर हमें करनी हो, जस्ट अ मिनट, पानी पी लूं मैं। ओके, तो अब ये मेरा एक बाइनरी नंबर था, ठीक है, ओके। बाइनरी नंबर है और ये किस टाइप का नंबर है मेरा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब मेरे को इसके लिखने हैं डेसिमल, ये ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करके मेरे को सबके डेसिमल लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ से शायद तो मैं इनका इफेक्ट देखना स्टार्ट होगा थोड़ा सा। देखो ये क्या है? मेरे साइंड बाइनरी नंबर है,
मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैं इसको हटा दूं, पहली बिट को। पहली बिट क्या हो गई मेरी, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पहली बिट क्या है, पॉजिटिव है ना, मतलब मेरा जो नंबर है डेसिमल नंबर वो मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, वही 10111, ये डेसिमल में क्या हो जाएगा मेरा, 0 1 2 3 4 से 1 2 4 0 16, कितना हो गया ये, 16 4 20 2 23। ओके, ठीक है, कितना हो गया ये, 23। यहाँ तक ठीक है। अभी किसी को इस इतने से में डाउट, किसी को? डाउट तो नहीं है, पक्का? मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। क्या, हेलो, एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। यही चीज, ठीक है। चलो दोबारा देखो इसको, देखो क्वेश्चन क्या है कि जो गिवन बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस हैं ये साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इनको आपको इनके इक्विवेलेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस लिखना है, एज्यूमिंग फर्स्ट टाइम कि ये साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, सेकंड टाइम ये साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, और थर्ड टाइम ये साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, ठीक है। अगर ये केस होते तो इनका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता, ठीक है। पहला मैं ले रहा हूँ, सबसे पहली स्टेप तो हमेशा क्या करूंगा कि जो पहली बिट है उसको मेरे को रिमूव कर देना है अपने कैलकुलेशन में से। लिखूंगा कि रिमूविंग दी 0 फ्रॉम MSD फॉर इक्विवेलेंट सिग्नेचर ऑफ इक्विवेलेंट साइन ऑफ +1 प्लस। तो सबसे पहले मैंने तीनों में क्या लगा दिया, प्लस साइन। ओके, अब मैं एज्यूम कर रहा था कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है ये मेरी साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, मतलब सिंपल 10111। इसको मैंने क्या करा, कन्वर्ट कर लिया बेस 10 में, तो कितना आ गया मेरा, 23। ठीक है, ये सिंपल था। अब मैं सेकंड केस में एज्यूम कर रहा हूं ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मेरी वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। ओके, ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसके तीनों फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो, चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे साइन मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम उसमें नंबर को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। ओके, रिमेंबर रखना, पॉजिटिव में कॉम्प्लीमेंट नहीं करा जाता। तो यहाँ भी क्या आएगा, 23, और यहाँ क्या आएगा, 23। ओके, ये रूल समझ में आया, पॉजिटिव नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट नहीं करा जाता। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसका, 1011। ओके, ये भी कैसा मेरा साइन रिप्रेजेंटेशन है। पहली बिट मैंने रिप्लेस करी किससे, माइनस से, तो एक्चुअल मेरा नंबर कितना हो गया, 0111। ओके, अब ये मेरा नंबर है। अब साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो माइनस वैसा का वैसा ट्रांसफर हो गया मेरा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ओ सॉरी, हाँ 2 की पावर 0 1 7 प्लस 2 प्लस 4, कितना हो गया ये, 7। तो ये मेरा कितना हो गया, -7। ओके, ठीक है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो इसके साथ फिर मैं क्या करूंगा, मैं इतना क्लियर कर दूं क्या पूरा ये बोर्ड एक बार, मैं पूरा बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं बात कर रहा था इस वाले फॉर्म की, इस नंबर के लिए। सबसे पहले मैंने इसको क्या करा था, रिप्लेस कर लिया था किससे, -0111। एज्यूम कर रहा था ये क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो माइनस साइन तो वैसे कि वैसा मेरा ट्रांसफर हो गया। और इसको ट्रांसफर करने से पहले मैं क्या कर लूंगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करूंगा, तो 1000। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा बेस 10 में। ओके, तो बेस 10 मेरा क्या आता, 0 1 2 3, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो ये मेरा कितना हो जाता, -8। ठीक है, सिमिलरली माइनस साइन तो वैसे ही वैसा था। अगर ये टूस कॉम्प्लीमेंट होता तो इसको क्या होता, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालता, ठीक है, फिर इसमें +1 करता, कितना हो जाता ये 9 टोटल।
ठीक है, तो ये क्या हो जाता 9। ओके, ये था। और जब भी कोई न्यूमेरिकल करो हमेशा रफ वर्क में अपने को क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है रिवर्स प्रोसेस से। तो अपन इसको रिवर्स करके देखते हैं। ठीक है, माइनस साइन का क्या आएगा 1, ठीक है, और साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है सिंपल, इसका क्या करो कन्वर्जन, 7 का कन्वर्जन 0 1 1 1 4 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन करना था, सबसे पहले साइन का 1 लगाया कि एक्स्ट्रा बिट माइनस के लिए। 8 का क्या होता 1 0 0 0 और उसका करना था 1s कॉम्प्लीमेंट, तो 0 1 1 1, तो ये आ गया मेरा। ठीक है, अब -9 से 2 कॉम्प्लीमेंट निकालता, माइनस के लिए 1, 9 के लिए 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है मेरे को, 1 0 0 1 ओरिजिनल कन्वर्जन, देन उसका 1s कन्वर्जन क्या आता 0 1 1 1 सॉरी 0 और उसका 2s कॉम्प्लीमेंट होता 0 1 1, तो होल नंबर मेरा क्या हो गया 1 0 1 1।